Hello everyone, it's RK Yadav. Welcome to my Coding with RK YouTube channel. In this lecture videos, I'm discussing about what are the function and importance of the main function. And last one is function definition and call. अब स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट विच इज़ void main. अब आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा और मैं भरवली बोल भी दे रहा हूँ. void main दो अलग अलग वर्ड्स हैं और गौर कीजिएगा इन दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस है. void इज़ डिफरेंट एंड main इज़ डिफरेंट. तो अगर आपने इन्हें बिना स्पेस के लिखा है तो ये आपके कोड में एरर जनरेट कर देगा. सो डू रिमेंबर void अलग है, main अलग है. सबसे पहले बात करते हैं ये void अपने आप में क्या कहलाता है. तो जब आप इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पर लिखते हैं तो टर्बो आईडी के अंदर तब आप देखेंगे कि ये जो void है इसका कलर आपको वाइट नज़र आएगा. जब आप इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पे लिखेंगे तो टर्बो आईडी के अंदर तब आप देखेंगे कि ये जो void है, जो void का कलर है वो वाइट कलर का नज़र आएगा. और याद रखिएगा जिन वर्ड्स का कलर हमें वाइट दिखता है, हमें वाइट नज़र आता है, वो वर्ड्स सी प्रोग्रामिंग में कहलाते हैं कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स. आई रिपीट द स्टेटमेंट अगेन. जिन वर्ड्स का कलर सी लैंग्वेज की दुनिया में आपको वाइट नज़र आता है, सच वर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग आर बेसिकली नोन एज कीवर्ड्स या इनका दूसरा नाम होता है रिजर्व वर्ड्स. अब अगला डाउट होगा दिमाग में आपके कि कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड बोलते किसको हैं. तो मुझे बताइए रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसे नंबर होते हैं आरटीओ में, जो आरटीओ का बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप बाइक का या कार का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं. क्या आरटीओ में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो वीआईपी नंबर होते हैं और रिज़र्व होते हैं, नॉर्मल लोगों को अलॉट नहीं होता है. जैसे ट्रेन में, प्लेन में कुछ ऐसी सीटें होती हैं जो वीआईपी सीट होती हैं जो नॉर्मल पैसेंजर को अलॉट नहीं होती हैं. ऐसी ही प्रोग्रामिंग में कुछ वीआईपी वर्ड्स होते हैं जिन्हें कंपाइलर ने अपने लिए लॉक करके रख लिया है, अपने लिए रिजर्व करके रख लिया है और हम प्रोग्रामर्स को कंपाइलर्स उन शब्दों का, उन वर्ड्स का हमारी मर्जी से यूज नहीं करने देती है. ऐसे वर्ड्स को जिन्हें कंपाइलर ने अपने लिए लॉक करके रख लिया है, जिनका हम अपने मन से यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसे वर्ड्स को प्रोग्रामिंग में रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स कहते हैं. अगर आपको लग रहा है ऐसे कितने वर्ड्स है जो सी ने अपने लिए रिजर्व करके रख लिया है, लॉक करके रख लिया है, तो मैं आपको बता दूं सी प्रोग्रामिंग में ऐसे 32 वर्ड्स हैं. 32 शब्द सी के पास ऐसे हैं जिन्हें सी में रिजर्व वर्ड्स माना गया है, जिसका आप और मैं अपनी मर्जी से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. कंपाइलर जैसा कहेगा हम इन्हें वैसे ही यूज कर पाएंगे. इन 32 में से आज पहला कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं जिसका सी में नाम रखा गया है void void. आने वाले दिनों में बाकी 31 हम कवर अप करेंगे. अब आपके दिमाग में एक नेक्स्ट क्वेरी आई होगी कि ये void रिप्रेजेंट क्या कर रहा है. यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि void का कलर वाइट आएगा. ये भी समझ में आ गया कि वाइट में जो भी वर्ड आएगा उनको हम कीवर्ड्स बोलेंगे. ये भी क्लियर हो गया कि कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं. बट ये पार्टिकुलर void अपने आप में क्या कर रहा है, void का यहाँ क्या काम है. तो ध्यान से सुनिएगा. अगर मैं टेक्निकल वर्ड में बोलूँ कि void यहाँ पे क्या कर रहा है तो इसका जवाब है void यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन main. फिर से सुनिए मैंने क्या बोला. void यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन main. अब जो ये लाइन जो मैंने बोली है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़े तो भी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या बोला. सही बोल रहा हूँ ना मैं.
आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तब भी कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। आपको मैंने क्या बोला, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन मेन। ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग समझना अभी बहुत ही जल्दी है आपके लिए। थोड़ा सा आपको पैशन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा वॉइड का मतलब समझने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि कब समझेंगे हम वॉइड का मतलब, तो आप वॉइड का मतलब समझेंगे जब मैं सी के बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ाएंगे, जिसका नाम पिछले 3 लेक्चर से आपको सुनने को मिल रहा होगा। चैप्टर का नाम है फंक्शन। जब तक मैं फंक्शन ना पढ़ाऊँ बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये यहाँ पे वॉइड क्यों लिखा गया है, वॉइड का क्या पर्पस है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी तक समझाया ही नहीं है आपको, तो ये मैं कब समझाऊंगा? मैं तब समझाऊंगा जब सही समय होगा। वो सही समय होगा जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। एक बात और, आपने बहुत जगह वॉइड के जगह इंटमेंट लिखा हुआ देखा होगा, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वॉइड की जगह इंट में क्यों लिखा जाता है। और बहुत सारी जगह ये आपने देखा होगा कि सिर्फ मेन लिखा होता है, यानी सी लैंग्वेज के अंदर याद रखिएगा 3 तरह से आपको मेन मिलता है। अब मैं 3 टाइप के मेन में क्या डिफरेंस होता है ये सब मैं आपसे डिस्कस करूँगा फंक्शन चैप्टर में। तब तक के लिए आप बिल्कुल क्वेरी मत रखना दिमाग में, डाउट मत रखना कि रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड क्या है, ऐसा क्यों लिखते हैं। मैंने तो कई जगह इंटमेन लिखा हुआ देखा है। मैं सब बताऊंगा आपको, लेकिन समय आने पर। ये तो हो गई कहानी हमारी रिगार्डिंग वॉइड मेन से। इसमें से वॉइड छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पार्ट पे। बहुत बहुत ज़रूरी पार्ट है, और वो पार्ट है मेन। ये इतना ज़रूरी क्यों है ये मैं आपको पहले ही क्लियरली कर दूं, क्योंकि मेन से रिलेटेड सी लैंग्वेज में इंटरव्यू पर्पस के 2 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप इन दोनों क्वेश्चन का जवाब सीख के जाएं। नंबर 1 मेन क्या है, नंबर 2 जिसका 90% लोग गलत जवाब देते हैं, और वो क्वेश्चन है हम सी में मेन क्यों लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ मेन क्या है। गौर से सुनिएगा, सी लैंग्वेज में याद रखिएगा, जब भी आप टेक्स्ट लिखा दिखे और टेक्स्ट के बाद पैराथेसिस लगे हो, तो ऐसे वर्ड जिनके राइट साइड में पैराथेसिस लगा है, ऐसे वर्ड सी के प्रोग्रामिंग में कहलाते हैं फंक्शन। अगर आपसे कोई पूछता है मेन क्या है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा मेन सी प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन है। कैसे पहचानना है कि मेन एक फंक्शन है? तो ऐसे पहचानना, मेन के राइट साइड में लगा हुआ पैराथेसिस। और फंक्शन को पहचानने का सबसे आसान तरीका, अगर कोई भी टेक्स्ट के राइट साइड में अगर आपको पैराथेसिस ब्रैकेट दिख जाए, तो आप ये सोचिएगा कि ये एक फंक्शन है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मिस नहीं करा हो, तो आज तक आपने सी में 3 रूल्स सुने होंगे। पहला रूल्स आपने सुना था कि किसी भी फाइल का एक्सटेंशन .h हो तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अपने आप में हेडर फाइल्स। दूसरा रूल्स आपने सुना था, किसी भी लाइन की शुरुआत अगर हैश के सिंबल से होती है, तो वो लाइन अपने आप में कहलाती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और थर्ड रूल्स आज आपने ये सुना कि किसी भी वर्ड का कलर वाइट आए, अगर किसी भी वर्ड का कलर सी प्रोग्रामिंग में वाइट आए आपके आईडी में, तो वो कहलाता है कीवर्ड्स। ऐसे ही आज सुनिए रूल्स नंबर 4, किसी भी वर्ड्स के राइट साइड में पैराथेसिस ब्रैकेट लगा हुआ है, तो वैसे वर्ड को सी प्रोग्रामिंग में कहते हैं फंक्शन। अगर किसी के राइट साइड में पैराथेसिस आ रहा है,
तो वो अपने आप में कहलाएंगे फंक्शन। मेन के राइट साइड में पैराथेंथिस आ रहा है तो मेन अपने आप में जाना जाएगा एज अ फंक्शन। अब आता है अगला सवाल, ये फंक्शन क्या होता है। बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं सी में फंक्शन करके कुछ होता है। एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है, कैसे पता चलेगा ये चीज़ फंक्शन है और फंक्शन अपने आप में करता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, सी लैंग्वेज के बारे में याद रखिए। सी एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब मैं कह रहा हूँ सी एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मेरा कहने का मतलब सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने का एक तरीका है, एक पैटर्न है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने स्कूल डेज़ याद करें तो आपको ध्यान आएगा अपने स्कूल के दिनों में आपने एप्लीकेशन लिखना सीखा था। तो एप्लीकेशन लिखने का एक पैटर्न, एक तरीका होता था जिसे आप आज भी फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप कहीं एप्लीकेशन दे रहे होते हैं तो आप उसे फॉलो करके वैसे ही एप्लीकेशन लिखते हैं ना, है ना। ऐसे ही सी कहती है जब आप सी में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने का एक तरीका है, एक पैटर्न है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सी लैंग्वेज ये कहती है जब भी प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम बनाए तो जितने भी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन लिखे, सबसे पहले इन इंस्ट्रक्शन को 2 कर्ली ब्रैकेट्स के पेयर्स के अंदर पैक करे। किस में पैक करे? 2 कर्ली ब्रेस के पेयर्स के अंदर। क्या वो कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है। जो भी आप लिखें वो कर्ली ब्रेस के पेयर्स के अंदर होनी चाहिए और जो भी आपने लिखा है उसका आपको एक टाइटल देना पड़ेगा, उसका आपको एक नया नाम देना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए मैंने नया नाम दिया अपनी नाम की तरफ से राहुल, और राहुल के साइड में आपको लगाना पड़ेगा पैराथेंथिस। ये नाम राहुल की जगह कुछ भी हो सकता है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए राहुल लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ तो ये राहुल क्या है, तो सारी दुनिया के लिए राहुल हज़ारों मतलब होंगे, बट हमारी सी प्रोग्रामिंग के लिए ये जो राहुल देख रहे हैं इसका मतलब अपने आप में होता है फंक्शन। हमारी सी प्रोग्रामिंग के लिए इस राहुल शब्द अपने आप में मतलब होता है फंक्शन। यानी आप इसको इंग्लिश के साथ कंपेयर कीजिए। जैसे इंग्लिश में चैप्टर होते हैं वैसे सी में प्रोग्राम होता है। जैसे हर चैप्टर में पैराग्राफ होता है वैसे ही सी के हर एक प्रोग्राम में फंक्शन होते हैं, और पैराग्राफ में सेंटेंस हैं वैसे ही फंक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम ब्लॉक्स में डिवाइड होते हैं। इन ब्लॉक्स को आप ब्लॉक नहीं बोलते, इन ब्लॉक्स को आप बोलते हैं फंक्शन। ऐसे ब्लॉक्स की पहचान होती है, इनके नाम के साइड में लगा होता है पैराथेंथिस और 2 लगे होते हैं कर्ली ब्रेस, और इन कर्ली ब्रेस के अंदर आपने अपना पूरा कोड लिखा होता है। जब आप इन तरीके से कोड लिखते हैं तो कंपाइलर खुश हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, और कंपाइलर आपके प्रोग्राम को पास कर देता है। वरना कहता है मैं ऐसा एक लाइन भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा जो प्रोग्रामर 2 कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर लिखे। जो भी आपको लिखना है इन ब्लॉक्स के अंदर लिखना है। इन ब्लॉक्स को आपको एक टाइटल रखना है, इस टाइटल के राइट साइड में लगा देना है पैराथेंथिस। अब हम आते हैं आपके दूसरे सवाल में। हम अपने प्रोग्राम में मेन नाम के ही फंक्शन क्यों बनाते हैं? जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम लोग इसका गलत जवाब देते हैं, और वो जवाब होता है, वो कहते हैं कि मेन नाम का फंक्शन इसलिए बनाते हैं क्योंकि कंपाइलर जब हमारे प्रोग्राम को पढ़ता है तो वो हमारे प्रोग्राम को मेन से पढ़ता है। 90% लोग को मैंने देखा है अगर उन्होंने ढंग से सी नहीं पढ़ा है तो वो इंटरव्यू में बोलते हैं मेन नाम का फंक्शन इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम को जो कंपाइलेशन है वो मेन से स्टार्ट होता है। स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली रबिश। क्यों? इसका कारण आपको भी पता है। अगर आपने
थर्ड लेक्चर मिस नहीं करा हो तो याद कीजिए, अगर कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को मेन से पढ़ता है, याद कीजिए अगर कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को मेन से पढ़ता है तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कंपाइलर 461 लाइन, मतलब उस कोडिंग में हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें कंपाइलर ने हमारे प्रोग्राम को जब कंपाइल किया था तो उसने 461 लाइन कंपाइल किया था। तो कंपाइलर कह रहा था कि प्रोग्राम में 461 लाइन कंपाइल्स हुई हैं, तो आप मानते हैं कि 461 लाइन मेन ऑनवर्ड्स तो नहीं है? आप मानते हैं ना कि 461 लाइन्स मेन ऑनवर्ड्स तो नहीं है, मेन के बाद तो 461 लाइनें नहीं हैं। इसका मतलब ये कभी भी मत बोलिएगा कि कंपाइलर मेन से पढ़ता है। कंपाइलर हमेशा हमारे प्रोग्राम को फर्स्ट लाइन से पढ़ता है। तो अब सवाल आता है, तो हम लोग प्रोग्राम में मेन क्यों लिखते हैं? तो इसका जवाब है, हम मेन इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो याद कीजिए हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कौन करता है? हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम को फर्स्ट लाइन से शुरू नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम को लास्ट लाइन से भी शुरू नहीं करता है। वो हमारे प्रोग्राम को उस लाइन से चलाता है जिस लाइन का टाइटल हमने डाला होता है मेन, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेन हमारा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हम लोग आते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? इन प्रोग्रामिंग अ फंक्शन इज ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैविंग अ पर्टिकुलर नेम followed by a pair of parentheses. Every C program is a collection of one or more such function. इसका मतलब हुआ प्रोग्रामिंग में फंक्शन स्टेटमेंट का ब्लॉक होता है, एक स्पेशल नेम के बाद पैराथेंथिस पेयर लगाई जाती है। सारे सी प्रोग्राम में एक या अधिक फंक्शन का कलेक्शन होता है। और अगला पॉइंट है, अमॉन्ग्स्ट दिस फंक्शन द मोस्ट पॉपुलर इज़ द फंक्शन मेन, दिस इज़ बिकॉज। इसका मतलब हुआ ये कि इन फंक्शन में सबसे पॉपुलर मेन फंक्शन होता है क्योंकि जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम को मेन से रीड करता है। इसलिए हमारे प्रोग्राम में एटलीस्ट एक मेन तो होना ही चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें जो दो कर्ली ब्रैकेट्स है उसको हम लोग फंक्शन का बॉडी बोलते हैं। और यहाँ पे जो वॉइड है, मैंने जैसा कि बोला था कि वॉइड क्या है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, ये सब हम फंक्शन टॉपिक जब आएगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वॉइड मेन के बाद जो कर्ली ब्रैकेट ओपन हुई है उसे हम लोग ब्लॉक ओपनिंग ब्रैकेट बोलते हैं, और जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुई है उसे हम लोग ब्लॉक क्लोजिंग ब्रैकेट बोलते हैं। और ब्लॉक ओपनिंग ब्रैकेट और ब्लॉक क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जो हम लोग स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसे हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का महत्व क्या है? Whenever we can run C language program, it is execution done by operating system and this execution always begins from the function main। इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली मेन से रीड करना स्टार्ट करता है। और आगे है, कैन वी कंपाइल अ सी प्रोग्राम विदाउट द फंक्शन मेन? क्या हम फंक्शन मेन के बिना भी सी प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है येस, वी कैन ऑलवेज कंपाइल अ सी प्रोग्राम इवन इफ़ इट इज़ नॉट हैविंग द फंक्शन मेन बट वी कैन नेवर एग्जीक्यूट। इसका मतलब ये है कि हाँ, हम लोग फंक्शन मेन के बिना प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, बट उसका हम लोग रिजल्ट नहीं देख सकते हैं, उसका हम लोग आउटपुट नहीं देख सकते हैं। उसका आउटपुट देखने के लिए हम लोगों को मेन फंक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। दिस इज़ बिकॉज कंपाइलेशन ऑलवेज बिगेंस फ्रॉम द फर्स्ट लाइन वाइल एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगेंस फ्रॉम द फंक्शन मेन। क्योंकि कंपाइलेशन होता है वो हमारे प्रोग्राम के फर्स्ट लाइन से ही
कंपाइल करना स्टार्ट कर देता है, जबकि एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। सो विदाउट मेन कंपाइलेशन इज़ पॉसिबल बट नॉट एग्जीक्यूशन। इसका मतलब हुआ कि बिना मेन फंक्शन के कंपाइलेशन पॉसिबल है, लेकिन रन करना पॉसिबल नहीं है, एग्जीक्यूशन करना पॉसिबल नहीं है। हेंस वी कैन से दैट मेन इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करने के लिए या रन करने के लिए मेन एक तरह का एक गेट का काम करता है, मतलब एंट्री का काम करता है। अब हमारा अगला टॉपिक है फंक्शन डिफिनेशन एंड कॉल। तो फंक्शन डिफिनेशन मीन्स जस्ट राइटिंग द बॉडी ऑफ ए फंक्शन। अ बॉडी ऑफ ए फंक्शन कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर गोइंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। A function body consists of a single or a blocks of a statement, so a mandatory parts of a function। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन डेफिनेशन का मतलब सिर्फ फंक्शन की बॉडी लिखना है। किसी फंक्शन का एक निकाय में स्टेटमेंट होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करने जा रहा है। एक फंक्शन बॉडी में सिंगल या स्टेटमेंट्स का ब्लॉक होता है, यह भी एक मैंडेटरी पार्ट होता है फंक्शन का। अ फंक्शन कॉल मीन्स कॉलिंग अ फंक्शन व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड इन ए प्रोग्राम। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन को हम जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं जब हमारी ज़रूरत हो। व्हेनेवर वी कॉल ए फंक्शन इट इज़ परफॉर्म अ ऑपरेशन फॉर विच इट वाज डिज़ाइन। मतलब फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो वो अपना ऑपरेशन को परफॉर्म करता है जिसके लिए उसको जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। एंड लास्ट है अ फंक्शन कॉल इज़ एन ऑप्शनल पार्ट इन ए प्रोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का जो कॉलिंग का जो पार्ट है वो ऑप्शनल होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हियर वी आर डिफाइनिंग द मेन फंक्शन। वॉइड मेन एक फंक्शन है जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा, जिस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं उसमें हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, जैसा कि आप इसमें वॉइड मेन में देख पा रहे हैं। जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि हियर आर वी आर कॉलिंग द फंक्शन CLSR फंक्शन एंड प्रिंटफ फंक्शन। CLR फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया जा रहा है, मतलब उसका यूज किया जा रहा है।